अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद उर्दू माइंस की नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खाना तैयार करने वाली कुछ ऐसी मशीन्स जिनको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। लड्डू एक ऐसी मज़ेदार मिठाई है जिसे हर इंसान खाना पसंद करता है। अगर घरों में लड्डू बनाए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ये लड्डू बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाए जाते हैं। इस मशीन में आपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके डालने होते हैं, तो फिर क्या, बाद में ये मशीन लड्डू को उसकी शेप बनाने में खुद ही काम करती है। ये मशीन में लगे रोलर कुछ इस तरह घूमते हैं कि लड्डू के कटने के बाद उसे गोल करने का काम भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी लड्डू खाना पसंद है तो आज ही जाकर ये मशीन खरीद लीजिए। नंबर 2 पर आता है चीज बनाने की मशीन। चीज एक ऐसी चीज है, ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चीज एक ऐसी चीज है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसे बहुत ही लजीज और उम्दा खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है कि ये दूध से बनाए जाते हैं, लेकिन कैसे, आज हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। सबसे पहले एक बड़े कंटेनर में दूध को डाला जाता है। जैसा कि आपको पता है कि दूध में लैक्टोज मौजूद होते हैं, तो इस दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील करने के लिए बैक्टीरिया का स्टार्टर कल्चर डाला जाता है। और अब उस कंटेनर में पड़े दूध को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है, जब तक कि वो दूध एक दही की जैसा ना जम जाए। जब दूध अच्छी तरह से जम जाता है तो उसके साथ वे प्रोटीन मौजूद होता है जो कि पानी के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। उस लिक्विड को निकालने के बाद उस चीज का सेट बनाकर रूम टेम्परेचर में रख दिया जाता है। उसके बाद इस चीज के कंटेनर में रखकर छोटे छोटे टुकड़े करके नमक मिक्स कर दिया जाता है, जिसके बाद चीज को हीट किया जाता है जिससे और भी वे प्रोटीन्स को निकाला जा सके। और अब उसे मोल्ड में एयर प्रेस किया जाता है और फिर उसे कुछ वक्त तक ड्राई किया जाता है और फिर तैयार हो जाता है आपका मनपसंद चीज। नंबर 3 पर आता है गुलाब जामुन बनाने की मशीन। एक और मिठाई जो अक्सर खुशी के मौके पर दूसरे का मुंह मीठा करने में काम आती है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये गुलाब जामुन लड्डू बनाने वाली मशीन से भी तो बनाए जा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो गुलाब जामुन बनाने के वक्त जो आटे का पिसान इस्तेमाल होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है। अगर इसको उस मशीन में डाला जाए तो वो आटे अपनी शेप बदल देंगे। इसी वजह से इस गुलाब जामुन बनाने वाली मशीन को स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इस मशीन के कंटेनर में जैसे ही आप इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो वैसे ही इस मशीन के अंदर लगे रोलर आटे को एक लंबी शेप में तब्दील कर देता है, जिसे मशीन के आगे वाले हिस्से में लगे कटर की मदद से काटा जाता है। जैसे जैसे आटे की मकदार पीसेस में कट जाती है तो वैसे ही मशीन के आगे वाले हिस्से में जुड़ा हुआ सर्कुलर रोटेटर मशीन के आगे वाले हिस्से में जुड़ा सर्कुलर रोटेटर उन आटों को गोल करने में मदद देता है। उसके बाद इनको कलेक्ट करके एक गरम तेल के कढ़ाई में गर्म किया जाता है और फिर झांसनी में डालकर निकाला जाता है, जिससे गुलाब जामुन को उसका रूप, रंग और जायका सब मिल जाता है। नंबर 4 पर आता है ब्रेड बनाने वाली मशीन। दोस्तों, बेकरी आइटम्स में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला और बनाने जाने वाला आइटम है ब्रेड, जिसे दुनिया भर में बहुत शौक से खाया जाता है। तो दोस्तों,
चलिए देखते हैं कि आखिर ये ब्रेड कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले सब इंग्रेडिएंट्स जैसे अलसी, सोया, बाजरा और गेहूं को मिक्स करके फर्मेंटेशन के लिए एक कंटेनर में 3 घंटों के लिए रख दिया जाता है, जो कि ईस्ट की मौजूदगी में होता है। और उसके बाद एक बड़े से मिक्सचर में 8 मिनट तक आटों को अच्छे तरह से मिक्स किया जाता है और फिर उन आटों को पीसेस में काटा जाता है। आटों को पीसेस में काटने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए उन आटों को अगले हिस्से में भेज दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट आटे के टुकड़ों को गोल शेप में तब्दील कर देता है और बाद में इन आटों पर खुश्क आटे के पाउडर को छिड़का जाता है ताकि वो प्लेटफॉर्म से चिपके ना। बाद में उन पर एक प्रेशर डाला जाता है जिससे वो फ्लैट हो जाते हैं और फिर उन्हें एक बेल्ट की मदद से रोल किया जाता है। अब उन रोल्ड आटों को डाल दिया जाता है एक मशीन में जिसका नाम बेकिंग मोल्ड है। दोस्तों, बेकिंग मोल्ड मशीन में इन आटों को 55 डिग्री में 20 मिनट के लिए रखा जाता है। बेक्ड होने के बाद इनको कन्वेयर बेल्ट पे ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है और फिर ब्लेडर की मदद से इन ब्रेड्स को पीसेस में काटा जाता है और फिर पैक करके आपके नज़दीकी बेकरी स्टोर पर इनको भेज दिया जाता है। नंबर 5 पर आता है वाइन बनाने की मशीन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कोहल सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये जहर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले अंगूरों को खेतों से निकाला जाता है जो वाइन बनाने के लिए बड़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। अब रेड वाइन बनाना है या वाइट वाइन, ये डिपेंड करता है अंगूरों की इकसाम पर। फिर अंगूरों को क्रशिंग यूनिट में डाल दिया जाता है जहां पर उनको ब्लेड्स की मदद से अच्छी तरह क्रश किया जाता है और फिर क्रश करने के बाद उन्हें डाला जाता है प्रेशर में जहां क्रश हुए अंगूर का जूस निकाला जाता है। उसके बाद इन जूस को स्टेनलेस स्टील टैंक में डाल दिया जाता है। बाद में वाइन मेकर्स इन जूस में कुछ केमिकल्स डालकर इस जूस का टेस्ट करते हैं। टेस्ट का मकसद ये होता है कि वाइन में शुगर की मिकदार का कम मिलना और अल्कोहल की मिकदार बढ़ जाना। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वाइन में 11 से 13% तक अल्कोहल मौजूद होता है, जो कि एक बहुत ही जहरीली मशरूब है। और फिर जैसे ही उनकी फर्मेंटेशन की टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, वैसे ही वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू कर देते हैं और फिर फाइनल टेस्टिंग के बाद वाइन्स को बोतल्स में पैक कर दिया जाता है और पहुंचा दिया जाता है आपके करीबी जहरों के अड्डे में, यानी कि वाइन शॉप में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।